प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे आसपास के पदार्थ। और इसके बारे में ये 9th क्लास का टॉपिक है और ये हमारी जो यूनिटी की क्लास है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी इसको दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जैसे हवा है, पानी है, पहाड़ हैं, बादल हैं, रेत हैं, मिट्टी है, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की प्राचीन दार्शनिक अवधारणा। यानी जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को पंच तत्व कहा, और ये कहा कि जो पृथ्वी है वह इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। और इन्होंने इसको नाम दिया है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर ही हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार के तत्वों या जो पदार्थ हैं उनकी, चाहे वो हमारा शरीर हो या अन्य कोई निर्जीव पदार्थ हो, सभी इन तत्वों से मिलकर बने हैं। ये हमारी प्राचीन जो दार्शनिक अवधारणा है उसके अनुसार है। अगला है पदार्थ की आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा। तो हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है। वैसे हमारे एक महर्षि थे कणाद, उन्होंने भी जो कण है उसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने छोटे छोटे एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और बांटने के साथ ही उन्होंने एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे कि वह उससे ज़्यादा फिर टूटा नहीं। तो उन्होंने अविभाजित उस कण को ही एक कण की परिभाषा दी जो और आगे नहीं टूट सकता था। तो आगे हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी जो पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ से जो अवधारणा है उसके बारे में दो प्रकार की अवधारणा प्रचलित थी। एक अवधारणा थी कि लकड़ी की सतह की तरह होता है, यानी जो पदार्थ है वो जैसे लकड़ी होती है उस लकड़ी की सतह की तरह ही होता है। और दूसरी अवधारणा थी कि जो पदार्थ है वह रेत के कणों की तरह मिलकर बना होता है। यानी जो रेत के कण हैं, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे कण हैं, वो मिश्रित होकर एक पदार्थ को बनाते हैं। इस प्रकार की अवधारणा थी। तो एक क्रियाकलाप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा हम एक गिलास में कुछ पानी लेते हैं और पानी में कुछ बूंदें पोटेशियम परमैंगनेट की डाल देते हैं, और वो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको 100 ml जल में घोलते हैं। अब हम उस 100 ml जल में से 10 ml जल निकालकर अगले 100 ml जल में डाल देते हैं। ऐसे ही हम उसमें से भी निकालकर अगले एक और 100 ml जल में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि उसका जो रंग है, जो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह से पानी का रंग बदला था, वह रंग अगले स्तर पर भी बदलता जाता है, लेकिन वो क्या है, फीका पड़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे वो वह पानी में मिश्रित होते जा रहे हैं, अर्थात उसके कण बहुत अधिक मात्रा में हैं। हम उसको 10 ml की जगह 1 लीटर पानी मिला देते हैं या 2 लीटर या 5 लीटर मिला देते हैं, तब भी उसके कण उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। डेटॉल की एक बूंद हम बाल्टी में डालते हैं तो पूरी बाल्टी में उसकी खुशबू आती है। यदि हम उसी पानी में एक बाल्टी पानी और मिला दें तो भी उसकी खुशबू आती रहती है। अर्थात जो डिटॉल्स के कण थे वो इतने छोटे छोटे थे कि वहाँ पर मिश्रित हो गए जाके। तो इसका तात्पर्य ये होगा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होता है। यह अवधारणा बिल्कुल सही है। दूसरा है इसी का पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो पदार्थ के कण हैं वह उस डिटॉल के कण थे, वो एक बाल्टी पानी में 2 बाल्टी डाला, उसमें भी वह समाहित हो गई। अर्थात छोटे छोटे इतने छोटे छोटे कण थे कि वह इसमें समाहित होते चले गए। तो पदार्थ के जो कण हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यदि हम एक जो हमारी आलपेन होती है या एक पेंसिल से डॉट बनाते हैं
उसमें जो कण हैं उनकी जो संख्या है वह इतनी होती है कि हजारों की संख्या में उस डॉट में आ सकते हैं। आगे है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। जो पदार्थ है उसके कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों में सबसे पहले है पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। अब हम देखो एक क्रियाकलाप करके इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिएगा हमने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में मान लीजिए हम यहाँ पर ये गिलास बना देते हैं। इस प्रकार से हमने एक गिलास पानी लिया और इस एक गिलास पानी में हमने यहाँ तक इसका लेवल रखा है। अब हमने इसमें चीनी, नमक को मिलाया है। जब हम इसमें इसको मिक्स करते हैं तो इस पानी का जो स्तर है वह बढ़ेगा या वही रहेगा? थोड़ा आप सोचिए कि इस पानी का लेवल है वो जब हम उसमें चीनी और नमक घोलेंगे तो क्या बढ़ेगा? तो जाहिर है कि जब इसमें उस चीनी और नमक को घोल दिया जाएगा तो इसका लेवल न बढ़ेगा और न घटेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी और नमक के कण थे वह पानी के अंदर जो खाली स्थान था उसमें समाहित हो गए। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे जल हो या और भी कोई चीज हो, उनमें सभी में जो रिक्त स्थान होता है उसमें ही हमारी जो चीजें हैं वह चली जाती। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी परीक्षा है उनमें कि एक गिलास में हम चीनी और नमक घोलते हैं तो उसका लेवल क्या होगा, पूछा जाएगा। लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आपको बताना है कि लेवल वहीं की वहीं रहेगा, क्योंकि जो चीनी और पानी के कण थे वो चीनी और नमक के कण थे वो पानी के जो कण थे उन कणों के, या उनको परमाणु कहते हैं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान था उसमें वो समाहित हो गए। अर्थात पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा बिंदु है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी वो एक दूसरे से घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, आपकी किताब में दिया है कि एक खेल के मैदान में हम कुछ प्रतिभागियों को लेते हैं और इस प्रकार से समूह बनाते हैं। एक समूह में हमने क्या किया कि उनको इस प्रकार से उनकी कमर को आपस में हाथ से पकड़कर जकड़ लिया और जो बिहू नर्तकी होती है उनकी तरह। और दूसरे में हमने क्या किया कि उनको जो भी प्रतिभागी थे उनको सिर्फ ये कहा कि आप अपनी उंगली को टच करेंगे सिर्फ, और एक समूह बनाएंगे। और अगले में हमने उनको उनकी जो उंगलियां हैं उनको भी दूर रखा। अब हम ये देखेंगे कि जो समूह जिन्होंने एक दूसरे की कमर को अच्छे से पकड़ रखा है उसमें, और जिन्होंने उंगली को टच कर रखा है उसमें, और जो दूर दूर है उसमें, किसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब देखो कोई भी एक हम पानी की धार है, जैसे हम हैंडपम्प खोलते हैं या टंकी खोलते हैं तो उसके जो पानी की धार है उसको हम हाथ आसानी से निकाल सकते हैं, यानी उसको आसानी से काटा जा सकता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। दो पदार्थों के जो कण हैं उनको, अब देखो यहाँ पर पदार्थ मिल गए तो उनको आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जो हमने बायोलॉजिकल पार्ट था उसमें भी पढ़ा था विसरण किस प्रकार से होता है कोशिकाओं के अंदर। तो दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपस में एक साथ रख दिए जाते हैं तो उनके कण आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसी को हम विसरण कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी पानी में चीनी का घोल बना रहे हैं और चीनी के घोल को बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि हम उसमें ठंडे पानी में चीनी का घोल नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो उसके ठंडे होने पर उसके अणुओं के बीच जो खाली स्थान था वो क्लोज हो जाता है, आपस में वो सिमट जाता है, तो वहाँ पर वह चीनी के कण अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ताप बढ़ाने पर वह उन कण के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करने लगते हैं, अर्थात उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है, तो विसरण की दर भी ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे व्यूह रचना वाला हमने उदाहरण लिया था, उसमें क्या है, जो मजबूती से बने थे, यानी जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जैसे हमने देखा हो, जैसे ये ठोस है, इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, अर्थात इसके जो कण हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे को एक मजबूत बल से बांधे हुए हैं। द्रव है उसमें भी एक दूसरे को बांधे हुए, लेकिन उनका जो आकर्षण बल है वह इतना मजबूत नहीं है कि उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सके। ऐसी गैस है, वह भी इतने आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इस प्रकार से अब हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके किसी कमरे में
एक अगरबत्ती रखी हुई है और उस अगरबत्ती को जब जलाया नहीं गया है तो हम उसके पास जाकर उसकी स्मेल ले सकते हैं। जला देते हैं तो दूर तक भी पहुंच जाती है, अर्थात जब वो जलती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने पर उसके कड़ुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर तक जा सकते हैं। ऐसे हमने देखा होगा कि जब कहीं हमारे घर में खाना बनता है तो रसोई से खाने की महक हमारे पास तक आ जाती है, लेकिन वही खाना जब बनने के बाद कुछ देर तक रख दिया जाता है तो फिर उसकी खुशबू हमारे पास तक नहीं आ पाती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर पदार्थ के जो कण हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं। अब देखो कुछ प्रश्न हैं, उनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें ये बताना है हमें कि पदार्थ देखो वायु है, कुर्सी है, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय और इत्र की सुगंध। तो हम देखते हैं देखो कुर्सी है, ठोस पदार्थ है और ये निर्जीव है, तो पदार्थ है ये। स्नेह वायु है, वायु भी पदार्थ है क्योंकि इसमें भी स्थान, ये भी स्थान घेरती है और इसमें भार भी होता है। स्नेह, स्नेह क्या है, एक प्रकार का भाव है हमारा, तो इसको हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। गंध है, जो स्मेल है, अभी हमने बात की थी, तो स्मेल है उसको भी हम पदार्थ की श्रेणी में। घृणा है, ये भी क्या है, एक भाव है, हम किसी से घृणा करते हैं, तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार भी क्या है, भाव है, ये भी पदार्थ की श्रेणी में नहीं है। शीतल पेय है, इत्र की सुगंध है, तो ये सभी क्या है, पदार्थ है। यहाँ पर पदार्थ क्या नहीं है, एक तो स्नेह है, घृणा है और विचार, इनको हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे और सभी क्या है, पदार्थ हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूरी से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें और आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो अभी हमने बात की थी कि जो गर्मा गर्म खाना है उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा इतनी तेज हो गई है कि वो दूर तक जा सकते हैं, लेकिन जो ठंडा है उसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम है। दूसरा है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अर्थात जो पानी है उसके कण हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अर्थात वह उसको आसानी से काट पाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने एक साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है उसको किया है, और आगे हम इसकी अगली कड़ी पदार्थों की जो अवस्था हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।